चांदनी रात है, बड़े बड़े पर्वत और घना जंगल है। आज गुल्ली बुल्ली, शॉन और केविन वेकेशन मनाने जंगल में आए हुए थे। वो सब जंगल में टेंट लगाकर और मैदान में आग जलाकर मस्ती में डांस कर रहे थे। सब बहुत खुश थे। बहुत रात हो चुकी थी। सब डांस करके थक चुके थे। वो सब आग के सामने बैठ गए। जंगल बहुत ही सुनसान था और ठंड भी बढ़ रही थी। केविन ने कहा, यारो आज तो मुझे बहुत ही मजा आया। बुल्ली ने कहा, अगर बाबा भी साथ होते तो और मजा आता। शॉन ने कहा, मैं तो बहुत थक गया हूँ और मुझे नींद आ रही है। चलो हम सब टेंट में जाकर सो जाते हैं। बुल्ली ने कहा, क्या तू सोने की बात कर रहा है? देख यहाँ जंगल में कितना अच्छा मौसम है। तभी केविन ने कहा, सब चुप हो जाओ, मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है। सब चुप हो गए। तभी कुछ जोर जोर से आवाज आने लगी। सब खड़े हो गए और इधर उधर देखने लगे। आवाज धीरे धीरे बड़ी होने लगी। सबने देखा पेड़ गिर रहे थे। और ये क्या? सब देखकर चौंक गए। शॉन ने कहा, अरे ये क्या है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। बुल्ली ने कहा, अरे बाप रे, ये क्या? सबके मुंह खुले के खुले रह गए। उनके सामने पेड़ों के पीछे से बहुत बड़ा गुरिल्ला चलते हुए उनके सामने आकर खड़ा हो गया। इतने बड़े बंदर को देखकर सबके होश उड़ गए। केविन ने कहा, ये हमें मारेगा तो नहीं? गुरिल्ला बहुत गुस्से में आ गया। बुल्ली ने जोर से कहा, सब लोग जीप की ओर भागो, हमें यहाँ से भागना होगा। सब दौड़ते हुए जीप की ओर भागे। गुरिल्ला उन्हें देखने लगा। सब लोग जीप में बैठकर जीप लेकर जंगल की ओर जाने लगे। बुल्ली बुल्ली, शॉन और केविन को जीप में भागते हुए देख गुरिल्ला गुस्से में आ गया। वो दौड़ता हुआ और कूदते हुए उनका पीछा करने लगा। घने जंगल में बुल्ली बहुत स्पीड से जीप भगा रहा था। गुरिल्ला भी दौड़ते हुए उनका पीछा कर रहा था। बीच में आने वाले पेड़ गिर रहे थे। शॉन ने कहा, गुल्ली जीप को और स्पीड से भगाओ, वो बड़ा बंदर नजदीक आ रहा है। केविन ने कहा, वो पास आ गया है, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। तभी गुरिल्ला ने दौड़ते हुए जीप को लात मार दी। जीप उछलकर दूर जाकर गिरी। बुल्ली बुल्ली, शॉन और केविन हवा में उछले और वो भी दूर जाकर गिरे। जीप पूरी तरह से टूट चुकी थी। यहाँ बाबा अपनी जीप लेकर जंगल से होकर अपने घर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद अचानक बाबा ने जीप को ब्रेक मार के रोक दी। वो इधर उधर देखने लगे। उन्हें कोई लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। बाबा जीप से नीचे उतरे और चीख की आवाज की ओर दौड़कर जाने लगे। जंगल में जेसन और ग्रैंडपा ने एक लड़की को पेड़ से बांध कर रखा था। जेसन उस लड़की को मार रहा था। वो लड़की चीख रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है। बाबा पेड़ के पीछे छिपकर सब देख रहे थे। बाबा धीरे धीरे चलते हुए जेसन और ग्रैंडपा के पीछे आकर खड़े हो गए। ग्रैंडपा ने जेसन से कहा, जेसन तुम क्यों टाइम पास कर रहे हो? हमें इस लड़की को मारने की सुपारी मिली है, तो उसे चाकू से खत्म कर दो।
जेसन ने चाकू निकाला और उस लड़की पर वार करने की कोशिश की, पर तभी बाबा ने उसे किक मार दी थी। वो नीचे गिर गया। वो खड़ा हो गया। ग्रैंडपा भी बाबा की ओर देखने लगा। जेसन ने कहा, ओ बुड्ढे, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? जा, भाग जा, नहीं तो जान से जाएगा। वो लड़की बोली, मुझे इन दरिंदों से बचाओ, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। बाबा ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं इन दोनों को देख लूंगा। जेसन चलते हुए बाबा के पास आया और बाबा पर चाकू से वार किया, पर बाबा ने उसे रोक दिया। और फाइट शुरू हो गई। वो जेसन से फाइट कर रहे थे, तभी ग्रैंडपा ने बाबा को पीछे से किक मार दी। बाबा उछलकर दूर जाकर गिरे। बाबा फटाक से खड़े हो गए। बाबा ने जंप मारकर जेसन को किक मारी। जेसन दूर जाकर गिरा। उसके हाथ से चाकू दूर जाकर गिरा। जेसन खड़ा हो गया। बाबा ने जंप मारकर ग्रैंडपा को घूंसा मारा। ग्रैंडपा भी जेसन के पास जाकर गिरे। वो खड़े हो गए। ग्रैंडपा ने जेसन से कहा, जेसन जाओ और मारो उस बुड्ढे को। जेसन ने अपना सर नामे हिलाया और कहा, ये बुड्ढा कोई मामूली नहीं लगता, इसमें तो बहुत ताकत है। जाओ, तुम जाकर उसे मारो। ग्रैंडपा ने बाबा की ओर देखा और कहा, जेसन, अगर मेरे पेट में दर्द नहीं होता तो मैं अभी उस बुड्ढे को धूल चटा देता, पर क्या करूं, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जेसन ने कहा, हाँ, मेरे भी सर में बहुत दर्द है। ग्रैंडपा ने कहा, तो अब क्या करे? जेसन ने ग्रैंडपा को इशारा किया। दोनों मुड़े और दौड़ते हुए जंगल में भाग गए। जेसन और ग्रैंडपा को भागते हुए देख वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी। बाबा ने कहा, आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। बाबा और लड़की चलते हुए जीप की ओर जाने लगे। जीप पूरी तरह से टूट चुकी थी। बुल्ली और बुल्ली धीरे धीरे खड़े हुए। वो दोनों बहुत डरे हुए थे। वो इधर उधर देखने लगे। बुल्ली ने आवाज लगाई, शॉन, शॉन, केविन। तभी केविन की आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। बुल्ली और बुल्ली दौड़ते हुए केविन की ओर गए। केविन जमीन पर बैठा हुआ था। बुल्ली ने इधर उधर देखा और कहा, शॉन कहाँ है? केविन खड़ा हो गया। सब इधर उधर देखने लगे। केविन ने आवाज लगाई, शॉन, शॉन, पर कोई जवाब नहीं मिला। सब एक दूसरे के सामने देखने लगे। तभी दूर से शॉन की आवाज आई, बुल्ली, बुल्ली, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सबने ऊपर की ओर देखा। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। शॉन गुरिल्ला के हाथ पर खड़ा था। शॉन ने कहा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। गुरिल्ला बहुत खुश हो रहा था। शॉन को गुरिल्ला के हाथ में देख केविन बेहोश होकर गिर गया। बुल्ली और बुल्ली का दिमाग शून्य रह गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें। गुरिल्ला मुड़ा और शॉन को लेकर जाने लगा। शॉन चीखता रहा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बुल्ली ने कहा, ये तो बेहोश हो गया है और शॉन को बंदर ले गया है, अब हम क्या करें? बुल्ली ने केविन की ओर देखा और बोला, तुम केविन का ध्यान रखो, मैं उस गुरिल्ला के पीछे जा रहा हूँ, देखता हूँ कि वो शॉन को कहाँ ले जाता है। बुल्ली ने कहा,
मुझे यहाँ अकेले डर लग रहा है। इस केविन को भी अभी बेहोश होना था। गुल्ली ने कहा, तुम बाबा को कॉल करके सब बताओ, मैं गुरिल्ला के पीछे जा रहा हूँ। इतना कहकर गुल्ली दौड़ता हुआ जाने लगा। गुल्ली टेंशन में केविन के पास खड़ा रहा। यहाँ बाबा उस लड़की को लेकर जीप में जा रहे थे। थोड़ी देर बाद बाबा ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कहा, मेरा नाम करुणा है। बाबा ने कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? करुणा ने कहा, मैं शहर में रहती हूँ, आप मुझे बस स्टॉप पर ड्रॉप कर देना, मैं वहाँ से बस में चली जाऊंगी। तभी मोबाइल की रिंग बजने लगी। बाबा ने जीप साइड पर रोक दी और कॉल रिसीव किया। बाबा थोड़ी देर बातें सुनते रहे, फिर बोले, गुल्ली तू ये क्या कह रहा है? इतना बड़ा बंदर हो ही नहीं सकता। बाबा फिर से सुनते रहे, फिर बोले, ठीक है, तू मुझे अपना लोकेशन भेज दे, मैं हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ पहुँच जाऊंगा। बाबा टेंशन में आ गए। करुणा ने कहा, क्या कहा आपने? हेलीकॉप्टर? बाबा ने कहा, हाँ मेरे पास हेलीकॉप्टर है। करुणा ने कहा, क्या उल्लू बना रहे हो? उल्लू बनाने की भी कोई लिमिट होती है। बाबा ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, क्या तुम हेलीकॉप्टर में बैठना चाहोगी? करुणा ने कहा, क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो? बाबा ने कहा, तुम्हें मजाक लग रहा है तो चलो, अब तुम मेरे साथ ही चलो। लड़की ने कहा, ठीक है चलो। बाबा जीप लेकर अपने घर की ओर जाने लगे। गुल्ली लगातार दौड़ते हुए जा रहा था। वो गिरे हुए पेड़ को देखते हुए गुरिल्ला का पीछा कर रहा था। पीछा करते करते वो एक पर्वत के पास पहुंच गया। वो रुक गया। लगातार दौड़ने से वो थक गया था। उसने सोचा, गुल्ली ने बाबा को सब बता दिया होगा। बाबा जल्दी यहाँ आ जाए तो अच्छा है, ना जाने शॉन का क्या हुआ होगा। गुरिल्ला शॉन को लेकर वो पर्वत पर आ गया था। शॉन गुरिल्ला को देखकर बहुत डर रहा था। गुरिल्ला ने शॉन की ओर देखा। शॉन सहम गया। उसने सोचा, अब तो गए काम से। गुरिल्ला मुस्कुराया। शॉन ने थोड़ी हिम्मत करके कहा, मुझे क्यों यहाँ लाए हो? मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। गुरिल्ला शॉन को देखता रहा। शॉन ने भागने का सोचा और दौड़ने लगा, पर गुरिल्ला ने उसे हाथ से रोक दिया। शॉन बहुत ही डर गया और बेहोश होकर गिर गया। गुरिल्ला टेंशन में आ गया। उसने सोचा, कहीं ये मर तो नहीं गया। वो शॉन को हिलाने लगा। थोड़ी देर बाद शॉन होश में आ गया। गुरिल्ला खुश हो गया। वो शॉन के सामने हिलने डुलने लगा। शॉन ने कहा, क्या है? वो वापस हिलने डुलने लगा। शॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? वो वापस हिलने लगा। शॉन ने कहा, क्या डांस करने को कहते हो? और वो डांस करने लगा। गुरिल्ला बहुत खुश होने लगा और वो भी शॉन की तरह डांस करने लगा। बाबा करुणा को लेकर अपने घर पहुंच गए। करुणा दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर के पास गई और बड़े गौर से हेलीकॉप्टर को देखने लगी। बाबा चलते हुए उसके पास आए। बाबा ने कहा, देखा? अब यकीन हुआ? करुणा ने कहा, आप कौन हो? आप कोई आम आदमी तो नहीं हो सकते। बाबा ने कहा, तुम एक काम करो, मेरी जीप ले जाओ और अपने घर पहुंच जाओ। करुणा ने कहा, आप एक बात भूल गए हो, आपने मुझे हेलीकॉप्टर में बिठाने को कहा था। बाबा ने कहा, नहीं, अभी मुझे बहुत दूर जाना है,
मेरे एक लड़के को जंगल में बड़े गुरिल्ला ने पकड़ लिया है। करुणा ने कहा, प्लीज मुझे भी साथ ले लो, मुझे भी वो बड़ा गुरिल्ला देखना है। बाबा ने कहा, नहीं, तुम अपने घर जाओ, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ बहुत खतरा है। करुणा ने कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, आप मुझे अपने साथ ले चलो, चाहे कितना भी खतरा हो। बाबा ने कहा, तुम बहुत जिद्दी लड़की हो। ठीक है, चलो। बाबा और करुणा हेलीकॉप्टर में बैठ गए। बाबा हेलीकॉप्टर को बुल्ली के भेजे हुए लोकेशन की ओर लेके जाने लगे। केविन होश में आ चुका था। उसने इधर उधर देखा और बोला, वो गुरिल्ला कहाँ गया? क्या उसने शॉन को छोड़ दिया? बुल्ली ने कहा, नहीं, वो शॉन को अपने साथ ले गया। केविन ने कहा, अरे गुल्ली कहाँ है? बुल्ली ने कहा, वो गुरिल्ला के पीछे गया है, मैंने बाबा को सारी बातें बता दी है, वो हेलीकॉप्टर लेकर आते ही होंगे। केविन ने कहा, वो तो कितना बड़ा बंदर है, बाबा उसका क्या कर लेंगे? तभी हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगी। दोनों ने ऊपर देखा। बाबा ने हेलीकॉप्टर को गिरे हुए पेड़ों के पास लैंड किया। बुल्ली और केविन दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर के पास गए। बाबा ने कहा, तुम दोनों अंदर आ जाओ। केविन और बुल्ली हेलीकॉप्टर में बैठ गए। बाबा ने कहा, वो बड़ा बंदर किस ओर गया है? बुल्ली ने कहा, बाबा वो उस तरफ गया है, आप जहाँ जहाँ पेड़ गिरे हैं उस ओर हेलीकॉप्टर ले चलो। बुल्ली भी उस ओर ही गया है। बाबा ने हेलीकॉप्टर टेक ऑफ किया और गुरिल्ला की दिशा में ले जाने लगे। गुरिल्ला और शॉन डांस करके थक गए थे। गुरिल्ला बैठ गया था और शॉन की ओर देख रहा था। शॉन सोच रहा था कि ये गुरिल्ला खतरनाक नहीं है, ये तो डांस भी करता है। शॉन को बहुत भूख लगी थी, उसने कब से कुछ खाया नहीं था। उसने गुरिल्ला को देखकर कुछ सोचा और वो गुरिल्ला के सामने पेट पर हाथ रखकर इशारा करने लगा। गुरिल्ला ने हाँ में सर हिलाया और वो खड़ा हो गया। शायद उसे शॉन की बात समझ आ गई थी। गुरिल्ला चलता हुआ जंगल की ओर जाने लगा। शॉन ने सोचा, अच्छा मौका है, मैं भागकर वापस गुल्ली बुल्ली के पास चला जाऊं, पर अगर वापस गुरिल्ला मुझे पकड़ लेगा तो। वो ऐसे ही सोचते हुए खड़ा रहा। तभी उसे शॉन शॉन की आवाज आई। उसने देखा तो गुल्ली पेड़ के पीछे खड़े होकर उसे बुला रहा था। शॉन ने कहा, तुम वापस चले जाओ, नहीं तो वो गुरिल्ला तुम्हें भी पकड़ लेगा। तुम जाओ और बाबा को लेकर आना। तभी शॉन ने देखा तो वो डर गया। जंगल की तरफ से दो मॉन्स्टर चलते हुए उसकी ओर ही आ रहे थे। वो दोनों मॉन्स्टर शॉन के सामने आकर खड़े हो गए। शॉन को देखकर दोनों खुश हो गए। मॉन्स्टरों को अपने सामने खड़े हुए देख शॉन का डर के मारे मुंह खुला का खुला रह गया। मॉन्स्टरों को देखकर गुल्ली भक्का बक्का हो गया। उसने सोचा, अब शॉन को कोई भी नहीं बचा सकता। शॉन की डर के मारे हालत खराब हो गई। उसका मानसिक संतुलन खो गया। वो मॉन्स्टरों को इंग्लिश में बोलने लगा, गेट आउट फ्रॉम हियर, यू इडियट्स, गो अवे। मॉन्स्टर एक दूसरे के सामने देखने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। एक मॉन्स्टर ने कहा, अबे अंग्रेजी में क्या बोल रहा है, हिंदी में बोल। शॉन भी सोचने लगा कि उसे क्या हो गया है, मैं अंग्रेजी में क्यों बोल रहा हूँ। मॉन्स्टरों ने एक दूसरे के सामने देखा। एक बोला, ये तो बहुत छोटा है, तो इसे मैं खा जाता हूँ। दूसरे ने कहा, नहीं, इसे मैं ही खाऊंगा। पहले वाले ने कहा, नहीं, हम एक काम करते हैं, इसे बीच में से तोड़कर आधा आधा खा लेते हैं। शॉन का सर चकरा गया। उसने कहा,
अरे मैं कोई गाजर मूली थोड़ी हूँ कि मुझे तोड़कर बांटने की बात कर रहे हो। एक मॉन्स्टर शॉन को पकड़ने नीचे झुका, तभी मॉन्स्टर उछलकर दूर गिरा। वो खड़ा हुआ और देखा तो गुरिल्ला खड़ा हुआ था। दूसरा वाला मॉन्स्टर गुरिल्ला से फाइट करने लगा। गुरिल्ला बहुत गुस्से में आ गया। शॉन बहुत डर गया। वो पहाड़ी पर चढ़ने लगा। गुल्ली भी डर के मारे नीचे जंगल की ओर भागा। पहले वाला मॉन्स्टर डाइव मारकर गुरिल्ला को लेकर नीचे गिरा। शॉन पहाड़ी के ऊपर से सब देख रहा था। गुरिल्ला एक साथ दोनों मॉन्स्टरों से फाइट कर रहा था। उसने एक मॉन्स्टर को किक मारी, मॉन्स्टर दूर जाकर गिरा। किक इतनी जोर से मारी थी कि वो मॉन्स्टर मर गया। गुरिल्ला दूसरे मॉन्स्टर को घूंसे पर घूंसे मारने लगा। मॉन्स्टर के गले की हड्डी टूट गई और वो भी मर गया। ये देखकर शॉन बहुत खुश हो गया। गुरिल्ला चलते हुए ऊपर आया। वो शॉन को इधर उधर ढूंढने लगा। शॉन समझ चुका था कि गुरिल्ला अच्छा है और उसे दोस्त समझता है। शॉन ने जोर से आवाज लगाई, किंग कॉन्ग, मैं यहाँ हूँ। गुरिल्ला ने शॉन को देखा। वो चलते हुए शॉन के पास आया। उसने अपना हाथ आगे किया। शॉन जंप मारकर उसके हाथ पर खड़ा हो गया। गुरिल्ला ने शॉन को अपने पास लिया। शॉन उसे हाथ से सहलाने लगा। शॉन को बहुत भूख लगी हुई थी। उसने फिर से गुरिल्ला को इशारा किया। गुरिल्ला ने शॉन को नीचे उतारा। गुरिल्ला ने इधर उधर देखा, फिर मुड़ा और चलते हुए जंगल की ओर जाने लगा। उसके जाते ही गुल्ली दौड़ता हुआ शॉन के पास आया। गुल्ली ने कहा, चल शॉन, जल्दी से हम जंगल में चले जाते हैं। शॉन ने कहा, नहीं गुल्ली, वो गुरिल्ला बहुत अच्छा है। उसने मुझे मॉन्स्टरों से बचाया है। वो मेरा दोस्त है। गुल्ली ने कहा, तेरा दिमाग तो खिसक नहीं गया? वो तुझे भी मार देगा। अभी बाबा भी यहाँ आते ही होंगे। चल यहाँ से। शॉन का मुंह खुला हो गया। गुल्ली ने कहा, क्या, कुछ बोल तो सही। शॉन ने कहा, गुल्ली पीछे देख। गुल्ली ने कहा, अरे बेवकूफ, पीछे देखने को क्या कहता है? चल हम जंगल में भाग जाते हैं। शॉन ने फिर से कहा, गुल्ली जरा पीछे मुड़कर देख। गुल्ली ने पीछे मुड़कर देखा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सामने एक बड़ा ही लाल आंखों वाला भेड़िया खड़ा था। भेड़िए ने गुल्ली को एक हाथ में पकड़ लिया और दूसरे हाथ में शॉन को। वो मुड़ा और चलते हुए जंगल में जाने लगा। थोड़ी देर बाद गुरिल्ला केले का पेड़ लेकर वहां पहुंचा। उसने इधर उधर देखा। शॉन को वहां नहीं देखकर वो गुस्से में आ गया। उसने जंगल की ओर देखा। उसने भेड़िए को देखा और वो समझ गया कि शॉन को भेड़िया ही ले गया है। वो दौड़ते हुए भेड़िए के पीछे जाने लगा। भेड़िया गुल्ली और शॉन को लेकर जंगल में जा रहा था। गुरिल्ला दौड़ते हुए पीछा करते हुए आ रहा था। भेड़िया मुड़ा तो सामने गुरिल्ला खड़ा था। गुरिल्ला गुस्सा हो रहा था। शॉन ने कहा, किंग कॉन्ग, मेरे दोस्त, हमें बचाओ।
भेड़िया ने कहा, ओ बंदर, भाग जा यहाँ से, मैं इन दोनों को मेरे बच्चों के लिए ले जा रहा हूँ। गुरिल्ला ने जंप करके अटैक किया पर भेड़िया साइड पर हो गया। भेड़िए ने गुल्ली और शॉन को नीचे पटक दिया। भेड़िया और गुरिल्ला की फाइट शुरू हो गई। गुल्ली और शॉन खड़े हो गए। गुरिल्ला और भेड़िए में खतरनाक लड़ाई हो रही थी। कभी भेड़िया गुरिल्ला को मारता तो कभी गुरिल्ला भेड़िए को मारता। गुल्ली और शॉन लड़ाई देख रहे थे। गुल्ली ने कहा, चल शॉन, हम यहाँ से भाग जाते हैं। शॉन ने कहा, नहीं गुल्ली, मेरा दोस्त उस भेड़िए को धूल चटा देगा। वो बातें कर रहे थे, तभी हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगी। दोनों ने ऊपर देखा। बाबा का हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गया था। बाबा ने हेलीकॉप्टर को नीचे उतारा। गुल्ली और शॉन दौड़कर बाबा के पास पहुंच गए। सब नीचे उतर गए थे, पर ये क्या, बाबा तो रॉकेट लॉन्चर लेकर आए हुए थे। गुरिल्ला भेड़िए के ऊपर कूदकर उसे मार दिया। गुरिल्ला चलते हुए शॉन के पास आने लगा। बाबा ने रॉकेट लॉन्चर गुरिल्ला की ओर किया। शॉन ने कहा, नहीं बाबा, उसे मत मारना, वो अच्छा है और मेरा दोस्त है। सब लोग गुरिल्ला को देखने लगे। करुणा ने कहा, ये तो किंग कॉन्ग है, मैंने इंग्लिश पिक्चर में देखा था। शॉन ने कहा, किंग कॉन्ग, मेरे दोस्त। गुरिल्ला हिलने डुलने लगा। बाबा ने कहा, ये क्या कर रहा है? शॉन ने कहा, ये हमें डांस करने को कह रहा है। सब डांस करने लगे। उन्हें डांस करते देख गुरिल्ला भी डांस करने लगा। गुरिल्ला वापस जाने लगा। बाबा ने कहा, चलो बच्चों, वापस घर चलते हैं।